नहीं नहीं, मैं ऐसी सोच रहा था कि बेटी ये शादी हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्या तू खुद सोच, अगर करण को कुछ हो गया तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, उसके सदमे में उसकी माँ भी मर जाएगी, मतलब डबल डबल मौत हो जाएगी। बेटी जिस घर में तेरे कदम रखने से पहले दो दो मौतें हो जाएंगी, फिर वो घर तुझे अपनी बहू बनाएगा? अरे वो क्या दुनिया का कोई घर तेरे को अपनी बहू नहीं बनाएगा बेटी। इसलिए करण को बचाने के लिए हम दोनों को देवा की मदद करनी पड़ेगी। मुझे भी तुम लोगों की मदद की जरूरत है शर्मिली। करण के जिस दोस्त बबलू को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला है वो एक 3 स्टार क्लब में छुपा हुआ है। चूहे को फंसाने के लिए जिस तरह पिंजरे में पनीर का टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसी तरह इस हरामजादे को बाहर निकालने के लिए हमें भी कुछ खेल तमाशा करना पड़ेगा। घबराओ मत, दरवाजा मेरे चाचा जी ने बंद किया है ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? अमृता के खून के बारे में क्या जानता है? क्या जानता हूँ? वही जो जो तुम जानते हो। पुलिस जानती है, सारी दुनिया जानती है कि उसका खून करण ने ही किया है। करण ने खून किया है? हाँ। हरामजादे, खून होने से पहले तुझे कैसे पता चला कि खून होने वाला है? क्या मतलब? पुलिस को फोन तू नहीं किया था ना खून होने से पहले? वो इसलिए कि उन दोनों का बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। तो तूने बीच बचाव क्यों नहीं किया? तू तो करण का दोस्त था ना? वो मैं बोल। बता। मुझे खून के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे ना पुलिस को बुलाने के लिए रॉकी ने कहा था। कौन रॉकी? इस क्लब का मालिक। कहाँ मिलेगा? जिस दिन खून हुआ उसके बाद से दिखाई नहीं दिया। यस। रॉकी कहाँ है? आप उसका फ्रेंड है? क्या आपका साथ भी कोई लफड़ा किया वो? नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। अरे तो तुम लोग समझाता काहे को नहीं उसको? काहे को उल्टा सीधा धंधा करता है वो, हैं? जो घर से छुप छुप के बाहर रहना पड़ता है उसको। अपना लफड़ा में मेरा टांग तो लिया, क्या अपना लफड़ा में मेरा जान भी लेगा क्या? मिलेगा तो बोलना। मम्मा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, आखिरी बार मिलने का उसको, तो आके मिल लेने का क्या? रॉकी, करण का भाई तेरे को ढूंढने को आया था। तू अंडरग्राउंड रिच रहना। तू फिक्र मत कर, वो तो क्या, मैं उसके बाप के हाथ में भी नहीं आऊंगा। पुष्पा, तुम अभी तक जाग रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आपका इंतजार कर रही थी। आज के दिन तो आप शाम होने से पहले लौट आते थे, आज पहली बार इतना इंतजार करवाया। भूल गए आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ पुष्पा, सच तो यह है कि आज पहली बार आज के दिन को भूल गया मैं। सिर्फ इस दिन को नहीं, बहुत कुछ भूल चुके हैं आप। याद कीजिए, पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेते हुए आपने ये वादा किया था कि आप हमेशा सुख दुख में मेरा साथ देंगे। क्या आज आप मेरे साथ हैं? अपने हाथों में मेरा हाथ लेते वक्त आपने कसम खाई थी कि मेरी आंखों में आप कभी आंसू नहीं आने देंगे। क्या अपनी कसम निभा रहे हैं आप? जब पहली बार मैंने नन्हे से करण को आपके हाथों में दिया था, तो आपने कहा था, पुष्पा तुमने दुनिया की सारी खुशियां मुझे दे दी। लेकिन आज उन्हीं खुशियों को आप अपने ही हाथों से जेल की कालकोठरी में बंद कर आए। आज के दिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ
कानून का रिश्ता पत्नी और औलाद के रिश्ते से भी बड़ा होता है क्या? परसों आपके साथ गुजारने के बाद आज पहली बार मैंने जाना आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, मगर अच्छे बाप नहीं है, एक अच्छे बाप नहीं। मैं सिद्धांत शेखावत शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा। जानता है, परसों साथ गुजारने के बाद आज पहली बार तेरी मां ने ये जाना है कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर, मगर मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। क्या समझती है वो कि तुझसे क्या उसी को प्यार है? तेरे लिए क्या वही तड़प रही है, वही दुखी है? उसे क्या लगता है कि इस सीने में पत्थर है? क्या इसमें कभी दर्द नहीं होता? उसे लगता है करण कि अगर तुझे सजा हो गई तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। करण, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो सबसे पहले मैं टूटूंगा। करण, खत्म हो जाऊंगा मैं। सर 17 तारीख को बाबा के केस की आखिरी सुनवाई है। बाकी सारे इंतजाम तो हो चुके हैं, लेकिन एसीपी सिद्धांत का खतरा है। अब कोई खतरा नहीं है भंडारी, गवाही तो वो हमारे हक में ही देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज ओनली वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड एंड एवरी फादर हैज इट। दुनिया में सिर्फ एक ही लायक बच्चा है और वो हर बाप के पास होता है। औलाद आदमी को बहुत कमजोर बना देती है भंडारी, और आज उसकी औलाद ने उसे उसी डूबती कश्ती में ला बिठाया है जिसमें अब तक सिर्फ हम बैठे हुए थे। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर शोभराज, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे आपको कोई फायदा हो सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर बेंड देन ब्रेक। झुक जाना टूट जाने से कहीं बेहतर है। अपने सिद्धांतों से समझौता कर लीजिए सिद्धांत साहब, वरना टूटकर बुरी तरह से बिखर जाएंगे आप। जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी को मुंह दिखा पाएंगे आप? और फिर अभी अभी तो जवान हुआ है आपका बच्चा, दुनिया में अभी देखा ही क्या है उसने? बच्चों से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। अब तो इस केस को रफा दफा करने का एक ही तरीका है, हाथ मिला लीजिए हमसे। कमाल है, लोग तो उस आदमी के हाथ का थप्पड़ तक खाना पसंद करते हैं जिसके हाथ में हीरे की अंगूठियां हों, और आप हाथ मिलाने तक के लिए झिझक रहे हैं। शोभराज जी, अगर आप यहां से अब चले जाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारे बेटे को आजाद कर दिया तो आपके बेटे को रिहा करवाने का वादा हम करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, हमारे हाथ वहां तक पहुंचते हैं जहां आज तक साइंस भी नहीं पहुंच। मिस्टर शोभराज। ओह नो मिस्टर सिद्धांत, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है। आप पहले अपने बेटे से जाकर मिलिए और उसकी हालत देखिए, उसके बाद हमें जवाब दीजिए। हम
आपके जवाब का इंतजार करेंगे। गुड नाइट। मिलॉर्ड, इस केस का एक और अहम गवाह, उस दुकान का मालिक, अदालत को एक बार फिर अपना बयान देना चाहता है। इजाजत है। योर ऑनर, बेला का बलात्कार और खून निरंजन ने किया है। ये बयान पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती दिलवाया था। सच तो यह है योर ऑनर कि इस मुलजिम को कभी मैंने अपनी दुकान के आसपास भी नहीं देखा। जज साहब, हम जानते हैं कि खून करना कितना बड़ा जुर्म है और हमें उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, मगर सच तो यह है जज साहब, उस लड़की का बलात्कार और खून निरंजन ने नहीं, हमने किया है जज साहब। निरंजन वहां मौजूद ही नहीं था जज साहब। माय लॉर्ड, मैं पहले दिन से जानता था कि गवाहों को खरीद लिया जाएगा, सच को झूठ में बदल दिया जाएगा, इसलिए कि मिस्टर शोभराज के ताल्लुकात शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हैं। लेकिन योर ऑनर, अब भी मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसे ना किसी की दौलत खरीद सकती है और ना किसी की धमकी डरा सकती है, इसलिए कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उस मासूम गरीब लड़की का बाप है जिसने अपने घर से अपनी बेटी को डोली के बजाय अर्थी पर विदा किया है। माय लॉर्ड, बलात्कार का वो नंगा नाच इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। शर्मा जी, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? मैं अपनी बेटी को खाना देने उसकी दुकान पर गया हुआ था। क्या देखा आपने वो? ये तीनों वहां आए, दुकान को अंदर से बंद करके इन लोगों ने मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है, जानवरों की तरह। जज साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर इन लोगों पर भूत सवार था, भूत सवार था। जज साहब, किसी ने मेरी बच्ची का बलात्कार किया है। ये खूनी है जज साहब, मेरी बेटी का कातिल है, इसे फांसी दे दीजिए। बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया, मेरी बेटी का खून नहीं किया तूने। झूठ बोल रहा है बुड्ढा। झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बेटी को मारा है। दुकान के अंदर तो मैं सब देख रहा था। तू दुकान के अंदर नहीं था, कोई नहीं था दुकान के अंदर। जब तुम दुकान में नहीं थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि ये दुकान में थे या नहीं? ऑर्डर, ऑर्डर। माय लॉर्ड, मुल्जिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त दुकान के अंदर और कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुकान के अंदर सिर्फ मुल्जिम और उसके दोस्त थे। मैं अपनी तरफ से और इस बदनसीब बाप की तरफ से अदालत से माफी चाहता हूं। मैंने इनसे झूठ सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि सच सामने आ सके, और सच क्या है ये अदालत के सामने आ चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये अदालत इस्माइल और राजीव को निरंजन का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है और निरंजन शोभराज को बेला शर्मा के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में ताजे राते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है।